गर्मी कैसी है? कम है या ज्यादा है? अच्छा, तो अभी तो और बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली है अभी तो। अब मुझे सर की तरह कोई भाषण देना तो एक्चुअली आता नहीं है, तो जो बोलूँगी दिल से बोलूँगी। उम्मीद है आप लोगों तक पहुँच पाए। एंड सब कुछ तो वैसे सर ने कह दिया है, बट मेरा ये मानना है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, इंसान कोई भी हो, जब वो पैदा होता है तो उसे दुनिया का कुछ नहीं मालूम होता है, एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। और कच्ची मिट्टी को जो है कुम्हार के ऊपर है कि वो उसे कैसा आकार देता है। कुम्हार जानते हो कौन होता है? मटके बनाने वाला। अब ये बताओ, अगर मिट्टी में कोई कमी रह जाएगी तो क्या मटका अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा ना। अब वहां तो सब कुछ कुम्हार के हाथ में होता है कि वो मिट्टी को कैसे मोल्ड करता है, कितनी आग में पकाता है, कैसे बनाता है। बट क्योंकि हम इंसान हैं तो ऊपर वाले ने हमें सोचने की, समझने की ताकत दी है, तो हम खुद सही गलत जो है चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है कि नहीं? अब जैसे कौन सी क्लास तक स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? 10 तक। तो जो 10th के स्टूडेंट्स हैं they can understand very well कि what is the importance of studies. After your 12th class, you are going to decide a field, a particular field, whether it is arts, whether it is commerce, or whether it is science. So this 10th class will decide that in which stream you are going. आपको समझ आ रहा है मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में ही चालू रखूं? समझते हैं इंग्लिश में थोड़ा। हिंदी में करें बात? बताओ हिंदी में करें? चलो ठीक है। यानी कि 10वीं के बाद आपके 10वीं के, क्योंकि हमारा एजुकेशन पैटर्न ऐसा है कि 10वीं के एग्जाम के बाद जितने % मार्क्स आते हैं उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम मिलती है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने 10वीं का एग्जाम दिया और मेरे परसेंटेज आए तो मैं आर्ट्स लेना चाहती थी, मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे शुरू से सिविल सर्विसेज में जाना था। बट मुझे मेरे टीचर्स ने लेने ही नहीं दिया कि नहीं, यू हैव स्कोर्ड सच ए गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, सो यू शुड गो फॉर साइंस ओनली। बाद में जाके तुम चाहे चेंज करना, यू हैव टू डू बीटेक ओनली और यू डू MBBS। तो फिर मैंने जो है ठीक है ले लिया, बट जब किया मैंने तो मुझे समझ आया कि मेरा जो है भविष्य वो आर्ट्स की तरफ ही है, और फिर मैंने BA किया। बट डजंट मैटर पढ़ना। जब मैंने आर्ट्स किया ना, पहले मैं आर्ट्स वालों को बड़ा समझती थी कि कुछ नहीं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, कोई चीज है नहीं। लेकिन जब मैंने आर्ट्स किया कॉलेज में आके, तब मुझे समझ आया कि साइंस वालों से ज्यादा आर्ट्स वालों को पढ़ना पड़ता है। और अभी तक भी यही हाल है। जो एग्जाम मैंने दिया है दैट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन सी फील्ड से आ रहे हो, कौन सी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो आपके अंदर का हौसला, आपके अंदर का जज्बा। छोटे बच्चे ये तो नहीं समझेंगे कि व्हाट इज हौसला, व्हाट इज जज्बा। इनके लिए तो बस इधर उधर मुंडियां हिला रहे हैं, पता नहीं कौन आ गया है, भाषण दे रहा है, बिठा रखा है। बट 9, 10, 8, 6 onwards स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनेशन क्या होता है कि नहीं? Yes or no? अब being a girl, being a woman, स्पेशली मेरा थोड़ा लड़कियों की तरफ रुझान ज्यादा रहता है। लड़कों प्लीज नाराज मत होना मेरा लड़कियों की तरफ रुझान ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका पढ़ना, आपका लिखना, आप जो स्कूल आ रहे हो ना, आप ये सोचो कि बस मम्मी पापा भेज रहे हैं इसलिए हम स्कूल आ रहे हैं। आपके मम्मी पापा जो है ना, बहुत सारी चीजों से लड़के आपको भेज रहे हैं, बहुत सारी। बच्चा तो स्कूल जा रहा है, लड़का तो हाँ ठीक है जा रहा है, ओके, नहीं पढ़ा तो क्या मजदूरी कर लेगा? क्या लड़की मजदूरी करेगी? नहीं करेगी ना। क्या लड़की की कोई लाइक कुछ भी ट्रक ड्राइवर या कोई किसी गैरेज पे काम करेगी? तो सोचो माँ बाप पर कितना बड़ा प्रेशर होता होगा कि अगर हमारी बच्चियां नहीं पढ़ी तो क्या होगा। सही बात है ना? तो आप लोगों को ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि है ना सबके बच्चे आ रहे हैं, सबके माँ भेज रहे हैं तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं होता है, बहुत आसान नहीं होता है। और ऐसे
मोस्ट ऑफ द गांव में ऐसा है कि 50% जो स्टूडेंट्स है, अगर 100 लड़कियां थी एक क्लास में, तो अगले साल 10वीं पास करने के बाद सिर्फ 50 ही रह जाती है। क्यों होता है ऐसा, बताओ? कभी सोचा है? सोच के बताओ ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन माँ बाप नहीं है। कोई कहे ना माँ बाप को दोष दे कि माँ बाप स्कूल छुड़वा देते हैं, नहीं, उसका रीजन वो लड़कियां खुद होती है। आपको पढ़ने भेजा, आप स्कोर कितना कर रहे हो? 50%, 40%, तो फिर माँ बाप क्या सोचेंगे? अगर आपका स्कोर ही अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा करके ही नहीं दिखाओगे, तो फिर माँ बाप आपको क्यों पढ़ने भेजेंगे? कोई दुनिया का माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जो कि उसका बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और फिर भी उसे वो कर दे। मैं खुद, ठीक है, मेरी परवरिश शहर में जरूर हुई है, बट मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो सोसाइटी है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, जब मैं 10वीं में आई ना, तब से कहने लगे थे कि डू दिस डू दैट, क्या है मास्टर जी, लड़की है, लड़कियों को ऐसे भी जाना है, कल ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या पढ़ाना, छोड़ो। बट मेरे पापा जी ने सिर्फ मेरी आंखों में देखा और मैंने जो उन्हें भरोसा दिखाया ना, उस भरोसे पर वो चलते चले और आज भी चल रहे हैं। सो मेक श्योर कि तुम्हें पढ़ने मिल रहा है ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इसे हल्के में मत लो। हर सबको नहीं मिलता है, इसे बिल्कुल हल्के में मत लो। पढ़ना है, हमें पढ़ना है ताकि हम किसी और की मदद कर सके। सिर्फ इसलिए नहीं, आप कोई आप में से कोई लड़कियां कहेंगी कि मैम मुझे तो जॉब करनी नहीं है, तो मैं क्यों पढूं? ठीक है, तुम्हें जॉब नहीं करनी है ना, मत करना, बट तुम पढ़ोगे तो 10 लोगों को सीख तो मिलेगी ना, इसलिए पढ़ो। तुम पढ़ोगे, तुम अपनी जनरेशन को आगे कुछ सिखा सको। Not necessarily that you have to study just to get a particular job or just to earn money. आ रहा है कुछ समझ? और छोटे बच्चों, कुछ समझ आया आपको भी? क्या समझ आया? बताओ, बॉयज क्या समझे? अफसाना बता क्या समझ?